गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक होता है ये, और इसे हम और भी ज़्यादा इजी बनाएंगे नए नए मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, क्या होता है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, तो विद्युत रसायन में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी और विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। यानी विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, विद्युत रसायन। यानी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। क्लियर। तो मैं लिख देता हूं, रसायन विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। यानी जो अपने पास रासायनिक ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। क्लियर। और अब बात करते हैं कि सेल क्या होता है। विद्युत रसायन में जो अपने को सबसे ज्यादा पढ़ना है वो क्या होता है, सेल होता है। क्लियर बच्चों। तो सेल क्या है, तो यहां पर बात करते हैं सेल। क्या बच्चों, सेल। सेल में क्या लिखना है अपने को कि सेल भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है अपने पास विद्युत रासायनिक सेल और एक होता है अपने पास विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर बच्चों। इसका मतलब सेल भी एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में बताती है। क्लियर। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में बताती है। क्लियर। अब सेल अपने पास दो टाइप के सेल हैं। पहला अपने पास विद्युत रासायनिक सेल। कौन सा बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, ये सेल भी दो टाइप के होते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्लियर। ये सेल क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा। यानी रसायन डाल के क्या बनाएंगे, विद्युत बनाएंगे। तो सिंपल सी परिभाषा लिख देंगे, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, ऊर्जा में बदल देते हैं। दो टाइप के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं के होते हैं।
ठीक है। तो विद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक सेल कितने प्रकार के अपने पास? 2 प्रकार के। एक तो होता है प्राथमिक सेल, ठीक है, और एक होता है द्वितीयक सेल। कौन सा आता है बच्चों? द्वितीयक सेल। जो प्राथमिक सेल होता है उसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, एक बार यूज करो और फेंक दो। क्लियर? यूज एंड थ्रो वाले सेल होते हैं, जो पेंसिल वाले सेल होते हैं ना, घड़ी में लगते हैं जैसे। तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं? इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? डिस्चार्ज हो गए, प्लग लगाया, वापस चार्ज। क्लियर? तो इस प्रकार के सेल को दोबारा आवेशित या चार्ज किया जा सकता है। क्लियर? ये हो गया अपने पास विद्युत रासायनिक सेल का इंट्रोडक्शन। क्लियर? समझ गए बात आप? पहला सेल है, सेल का प्रकार विद्युत रासायनिक सेल, उसके 2 भाग थे। अब बात करते हैं दूसरा सेल। दूसरा सेल है, उसका नाम है विद्युत अपघटनी सेल। कौन सा सेल है? विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर बच्चों? ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे। पहले वाले का उल्टा है जस्ट, यानी अपने पास विद्युत ऊर्जा को किस में बदले? रासायनिक ऊर्जा में बदल दें। ठीक है? वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। नहीं, सेल कहलाते हैं। तो ये तो था अपने पास सेल का इंट्रोडक्शन। क्लियर? अब बात करते हैं कि सेल में चीजें क्या क्या होती है। क्लियर? तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, बेसिक बात मैं बता देता हूं आपको। ठीक है? किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो पहला अपने पास आता है एनोड। क्लियर? ठीक है। एनोड पर क्या होता है आपको देखना है। एनोड पर क्या होता है, एनोड समझना आपको। ठीक है? और समझने का तरीका एकदम आसान होना चाहिए ताकि आपको इजी वे में आ जाए सब चीजें। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, याद रखना। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। क्या? हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। जैसे जिंक है, जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्या बनाता है? Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया ऑक्सीकरण, एनोड पर भी क्रिया होगी। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरा इलेक्ट्रोड। दूसरा इलेक्ट्रोड होता है वो अपने पास कौन सा होता है? कैथोड होता है। दूसरा इलेक्ट्रोड अपने पास कौन सा है? कैथोड। कैथोड।
वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। क्लियर? ये अपने पास कॉपर +2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये प्लस के 2 और माइनस के 2 कट जाएंगे, बच जाएगा क्या? सीधा कॉपर। तो ये अपने पास क्या होते हैं, किसी भी कोई भी सेल हो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। क्लियर बच्चों? इसे अपने आसानी से याद रख लेंगे। अब बात करते हैं, जो बेसिक बातें कंप्लीट होकर अब बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल की तरीके से। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं यहां पर, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। सेल कहलाता है। क्लियर? अब विद्युत रासायनिक सेल मैंने आपको पहले भी बताया था, विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्लियर? अब इसके अंदर अपने जो सेल करने वाले हैं वो है डेनियल सेल, या इसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोला जाता है? गैल्वेनिक सेल। पर उसे करने से पहले अपने को इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तो मैं लिख देता हूं सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर अपने इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से करना है ताकि अपने को कोई भी दिक्कत ना आए, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि इसकी छोटी छोटी बातें अपने को पता रहना चाहिए। ठीक है? और छोटी छोटी बातें पता रहने के लिए तो सबसे पहला अपना पॉइंट है, पॉइंट बना के लिखेंगे। क्या बच्चों? पॉइंट बना के लिखेंगे। तो पहला पॉइंट ये है। ठीक है? अब पहला पॉइंट है कि धातुएं क्या होती है? धातुएं हमेशा आपको पता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर M+ आयन बनाती है। अब कोई धातु ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागती है, कोई कम इलेक्ट्रॉन त्यागती है। फिक्स है? तो पहली लाइन ये लिख लेंगे। ठीक है? धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है। त्यागने का गुण पाया जाता है। ठीक है? प्रत्येक धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। क्लियर? ये सभी को पता है कि भाई धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागती है, कोई कम त्यागते हैं तो कोई कम, हर टीचर मारता है, कोई कम मारता है तो कोई ज़्यादा मारता है। ठीक है? और वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण किस पर निर्भर करता है? वो त्यागने का गुण निर्भर करता है किसी भी धातु के रिडॉक्स विभव पर। किस पर निर्भर करता है? रिडॉक्स विभव पर। ठीक है? तो इसमें लिखेंगे दूसरा पॉइंट, प्रत्येक धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रिडॉक्स विभव पर निर्भर करता है। रिडॉक्स विभव, रिडॉक्स को बोलते हैं अपने अपचायक विभव।
अपचायक विभव विभव पर निर्भर करता है। और प्रत्येक धातु का रेडॉक्स विभव फिक्स होता है, ठीक है, उसके लिए मानक परिस्थितियां होती है, ठीक है, तथा प्रत्येक धातु का रेडॉक्स विभव मानक परिस्थितियों पर निश्चित होता है क्लियर? याद रह जाएगी बात। कुछ एक धातुएं हैं उनके मैं आपको रिडक्स विभव लिखा रहा हूं, क्लियर? आपको याद रखने सिर्फ, जैसे अपने पास जिंक है, जिंक का होता है -0.76 वोल्ट। कॉपर का कितना होता है? +0.34 वोल्ट। एजी का कितना होता है बच्चों? ठीक है, एजी का होता है +0.80 वोल्ट। ऐसे क्या होते हैं कि कुछ अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण धातुएं होती है जिनका रिडॉक्स विभव अपने पास क्या है? फिक्स है। वही अपने को क्या करना है? याद रखना है। जैसे अपने पास आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मानक विभव क्या होता है? मानक विभव फिक्स होता है 0 वोल्ट, क्लियर? मैग्नीशियम का कितना होता है? -1.76 वोल्ट। ऐसे ही कुछ धातुएं हैं, इनके तो अपने को याद ही रखने, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन क्या होता है अपने पास यहीं से आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपका काम 2 रुपए से हो जाए तो आपको 50 रुपए लगाने की क्या जरूरत है? क्लियर है? तो अब देखो तीसरा पॉइंट है ये, शायद तीसरा पॉइंट में इसमें अपने लिखेंगे। तीसरे पॉइंट के अंदर, तीसरे पॉइंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि ये है कि जिसका रिडॉक्स विभव, अपचायक विभव कम होगा वो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। कम का मतलब माइनस में कम हो, क्लियर? तो मैं लिख देता हूं तीसरा पॉइंट, जिस धातु का अपचायक विभव कम होता है वह धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो यहां पर आपको क्या बात पता चली बच्चों कि अगर धातु का अपचायक विभव कम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और अगर धातु का अपचायक विभव, अगर धातु का अपचायक विभव अधिक होगा मतलब प्लस में, तो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागती है। तो दो बातें आपको पता चल गई, यानी तीसरे पॉइंट में भाई इलेक्ट्रॉन कब आसानी से त्यागेगी और कब आसानी से नहीं त्यागेगी, क्लियर? अगर अपने पास अपचायक विभव कम है तो धातु क्या करेगी? आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, क्लियर? अब आपको सिंपल एग्जांपल सा करा देता हूं। देखो, आपको बताना कौन सी धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, ठीक है? जिंक और कॉपर, ठीक है? जिंक का इलेक्ट्रोड विभव है -0.76 वोल्ट और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव है +0.34 वोल्ट। अब बताओ ज्यादा कौन सा है? ये, यानी कॉपर आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्या? नहीं। कम कौन सा है? रिडॉक्स विभव, रिडॉक्स विभव कम कौन सा है? ऊपर वाला,
विभव कम, रिडॉक्स विभव कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगी। क्लियर? इसका रिडॉक्स विभव क्या है? ज्यादा, विभव ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागेगा। ठीक है, तो ये अपने पास तीसरा पॉइंट हो गया खत्म। यहां पर बात होती है रिडॉक्स विभव के आधार पर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या नहीं त्यागेगा। क्लियर? अब बात करती है, कोई भी सेल अपने को बनाना है होता है, डेनियल सेल की बात करते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए एनोड किसका लेंगे, कैथोड किसका लेंगे। आपको सिर्फ दो धातुएं दी जाएगी। क्लियर? एनोड पहचाना सीख गए, यानी 50% काम अपना हो गया है। क्लियर? हाँ, तो जिस धातु का अपचायक विभव, अपचायक विभव कम होगा, उस धातु को एनोड के रूप में लेते हैं, किसके रूप में लेते हैं? एनोड के रूप में लेते हैं। क्लियर? क्योंकि वो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, क्योंकि वो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे क्या हो कि आप आसानी से बता पाओ कि कौन सी धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी या नहीं। तो अपने पास है एग्जाम्पल, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव है -0.76 वोल्ट और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव है +0.34 वोल्ट। अब आपको बताना है कि एनोड कौन सा होगा जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम होगा, तो ये धातु एनोड के रूप में होगी। पहला हो गया। दूसरा आपके पास कॉपर है +0.34 वोल्ट और हाइड्रोजन ले लिया 0 वोल्ट। अब बताओ कौन सी धातु इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में होगी? तो 0 कम है तो इसे क्या बोलेंगे? एनोड। आ रही बात समझ में? तीसरा एग्जाम्पल, मैंने लिया कॉपर और लिया सिल्वर Ag। कॉपर है +0.34 वोल्ट, Ag है +80 वोल्ट। बताओ कौन सा कम है? ये कम है तो ये क्या होगा? एनोड के रूप में होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। Ag अपने पास क्या है? +0.80 वोल्ट और मैग्नीशियम अपने पास क्या है? -1.76 वोल्ट। बताओ एनोड कौन सा होगा? मैग्नीशियम। आसान? आसान नहीं, बहुत ही आसान है ये। अब थर्ड के बाद में नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो, उसमें सिर्फ अपने एक ही बात याद रखनी है कि अगर अपने दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दें, ठीक है, मान लो जिंक और कॉपर को जोड़ दिया, तो लास्ट पॉइंट है फोर्थ, इसके बाद लास्ट आएगा। दो इलेक्ट्रोडों को जोड़ने पर, दो इलेक्ट्रोडों को जोड़ने पर कम विभव वाली धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तथा अधिक वाली इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जिंक है -0.676 वोल्ट, तो
तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, त्याग, ठीक है। कॉपर का क्या है, प्लस 0.34 वोल्ट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना का काम है, करेगी। अब आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताते हैं जिससे आपके सारे बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे। किसी भी टाइप का सेल हो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो ट्रिक ये है अपने पास, लोन, LOAN, ठीक है। तो लोन से आपको सेल बनाने आ जाएंगे। लोन का मतलब लेफ्ट साइड, ये होती है लेफ्ट साइड और ये होती है राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है, एनोड होता है। क्या होता है बच्चों, एनोड। तो आपको याद रखना है, एनोड तो सिलेक्ट करना बता दिया मैंने, क्लियर। लेफ्ट साइड हमेशा क्या अपने पास, एनोड रखना है उधर की तरफ। और एनोड पर आवेश क्या होगा, सिर्फ डेनियल सेल की बात कर रही है, नेगेटिव चार्ज होगा, ऋणावेश, क्लियर। और एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन, क्लियर। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ये है सिंपल सी ट्रिक, बहुत ही आसानी से आप इसे कर लोगे, क्लियर है। और चार्ज क्या होता है इस पे, नेगेटिव, नेगेटिव आवेश, और लेफ्ट यानी बाईं तरफ। तो ये आपकी सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप किसी भी टाइप के डेनियल सेल को बना सकते हो। कल अपने स्टार्ट करेंगे डेनियल सेल। आज के लिए आपको पूरा बेसिक करना है डेनियल सेल के लिए, ताकि अपने जो नेक्स्ट क्लास है उसे बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू।